नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विदेश। आपका स्वागत है फिजिक्स मास्टर हिंदी में। आज से हम क्लास 12th की फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि पहला चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश। तथा यह चैप्टर आपको इतनी आसानी से समझा जाएगा कि हर एक बात आपको समझ में आएगी, हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। मैं आशा करता हूं आपको बहुत अच्छी लगेगी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को। यह चैप्टर बहुत आसान होने वाला है आपके लिए और आपके 12th, इससे आपकी बेस बनेगा 12th का। ये चैप्टर बहुत चैप्टरों में आने वाला है, इसलिए इस चैप्टर को आसानी से और समझदारी से समझेंगे। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक होने वाला है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या है? आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मतलब आवेश वह चीज़ है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आवेश को कैपिटल Q या स्मॉल q से प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत आवेश यह एक अदिश राशि है। आवेश का मात्रक कूलाम है। इसे कूलाम को C से प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। आज का हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है चालक तथा विरोधी, विद्युत विरोधी। इनको विद्युत आवेश की गति के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। पहला है चालक। जो पदार्थ खुद में से विद्युत आवेश का बहने देते हैं उन्हें चालक कहते हैं। मतलब कि जो चालक खुद में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने देते हैं उसे चालक कहते हैं, या आवेश को बहने देते हैं उसे चालक कहते हैं। उदाहरण के लिए धातुएं, पृथ्वी, मानव, जंतु। चलो हमें अगर विद्युत दिया जाए तो क्या हम में से पास नहीं हो पाएगा विद्युत? हाँ, हो जाएगा, हमें करंट जरूर लगता है। दूसरा इसमें विद्युत रोधी। जो पदार्थ खुद में से विद्युत आवेश को ना बहने दे। उदाहरण के लिए लकड़ी, रबर, कांच आदि। अगर प्लास्टिक में हम करंट लगाएंगे, आवेश लगाएंगे, उसमें करंट लगेगा नहीं ना, वो आवेश को बहने नहीं देता। ऐसी रबर है, कांच है, ये सब। इसमें तीसरा है अर्धचालक। वे पदार्थ जो चालक और विद्युत रोधी के बीच के होते हैं उसे अर्धचालक कहते हैं। मतलब कि जो चालक और विद्युत रोधी है, इसके बीच में जो आते हैं उसे अर्धचालक कहते हैं। मतलब कि ना उसमें ज़्यादा चालक होता है, ना ही मतलब आवेश रुकता है, इसे हम अर्धचालक कहते हैं। उदाहरण के लिए सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। विद्युत आवेश के गुण यह तीन प्रकार के होते हैं: आवेश का संरक्षण, आवेश का क्वांटीकरण, आवेशों की योज्यता। इसको हम एक एक करके बारी बारी से पढ़ते हैं। आवेश का संरक्षण। पहला, किसी विलगित निकाय का मूल आवेश हमेशा नियत रहता है। मतलब कि ऐसा है, कोई निकाय है, दो निकाय हैं विलगित, उन दोनों का निकाय नियत रहते हैं। मतलब उन दो विलगित निकाय, उन दोनों का आवेश नियत रहता है, ये कह रहा है वो। उदाहरण के लिए दो विलगित निकाय ले लेते हैं हम। ए का 5 कूलाम और बी का प्लस का 2 कूलाम, सी का -1 कूलाम। ए विलगित निकाय है, ए है। दूसरा विलगित निकाय ए का प्लस कूलाम, बी का -3 कूलाम और सी का कोई आवेश नहीं है। तो हमें इनमें से हम ज्ञात करते हैं, दोनों को बराबर करेंगे, जोड़ेंगे, प्लस 2 7 1 -6 हो जाएगा इसका। इसको जोड़ेंगे, मान घटाएंगे, इसका 2 प्लस, हाँ, इस 2 माइनस का है, 6 तरफ भेजेगा, प्लस का हो जाएगा, यानी 8 कूलाम। सी को इस तरफ भेज देंगे तो 8 कूलाम हो जाएगा
और Q का मान आ गया, मतलब आवेश का मान आ गया 8 कूलम। ये नियत है, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ये नियत है। और हमारे इसमें दूसरा आता है, आवेश का क्वांटीकरण। किसी आवेश पदार्थ पर आवेश का परिणाम मूल आवेश इलेक्ट्रॉन के परिणाम के पूर्ण गुणज होता है। मतलब कि किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश का परिणाम मूल आवेश इलेक्ट्रॉन के परिणाम के पूर्ण गुणज होता है। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है के पूर्ण गुणज होता है। क्यों यहाँ पर क्या है परिणाम, और n क्या है, n बराबर प्लस माइनस या पूर्णांक है, n 1 2 3 4 है। E यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। उदाहरण ले लेते हैं हम यहाँ पर। उदाहरण है, एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। एक पदार्थ है, उसमें 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। उसमें आवेश की मात्रा बताइए। हमें उसमें आवेश की मात्रा बतानी है। हमें दिया उदाहरण, हमने हल लिखा, हल करने दिया क्या है इसमें 100 इलेक्ट्रॉनों, n बराबर हमें 100 दिए हैं। इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 10 की पावर माइनस कूलम, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बराबर इतना होता है। इसमें हम सूत्र है हमारा Q बराबर NE, मान रखेंगे हम। Q का मान हमें ज्ञात करना है, तो N का मान 100 है, 100 रख दिया, और E का मान हमारा 1.6 10 की पावर इतना है। अब काटेंगे 2 0 से 2 कट जाएंगे यहाँ से, मतलब कि 19 है तो 17 बचेंगे। तो Q बराबर 1.6 10 की पावर 17 कूलम आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। लास्ट हमारा होने वाला है इसी में आवेशों की योज्यता। किसी भी पदार्थ में, इसको कैसे पढ़ेंगे, किसी भी पदार्थ में कुल आवेशों को संपूर्ण भागों में उपस्थित आवेशों का बीजीय योग के बराबर होता है। मतलब कोई पदार्थ है, उसमें आवेश हैं, किसी भी जगह से उसमें आवेश ले लो, उन सभी आवेशों को जोड़ दो, उनके बराबर, जोड़ के बराबर होगा, ये बताना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।